मॉर्निंग। बकरी नाटक में हम देखते हैं दूसरा अंक, पहला दृश्य। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ये जो अंक है दूसरा, उसमें भी 3 दृश्य हैं और तीनों दृश्य में अलग अलग कहानी जुड़ी हुई है। देखते हैं उसका जो स्थान है और उसके साथ जुड़ी हुई कहानी है वो आगे बढ़ रही है। 2 साल के बाद बकरी को देवी बना दिया है। अब 2 साल के बाद, 2 साल बाद स्थान वही, पर समृद्धि का सूचक एक कोने में कुछ बंदूकें रखी है। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकालकर दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक कर उसमें देखते हैं। एक ग्रामीण, कुछ लौकात नहीं हुजूर। सिपाही डीआईजी की पोशाक में आराम से टांग फैलाए। सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं और कुछ न दिखने पर हताश सिर हिलाते हैं। दूसरा ग्रामीण, एक बार दर्शन कराई दे सरकार। सिपाही, कैसे करा दें? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया है। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही नहीं, चिल्लाने लगती है जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई हो। ग्रामीण, ऐसा नहीं हो सकत सरकार। सिपाही, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है सब अपना काम करो। कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है। उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। जान लो, तुम सब लोग कर्मवीर को वोट दोगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से लोक सेवा सदन की तख्ती लगी है और यहाँ पर अब पूरा जो चित्र है वो बदल गया है। जो बक्सा रखा गया था दान पेटी का, उसको हटा के यहाँ दरवाजे के पास ही एक छेद बना दिया गया है और उस छेद में से लोगों को देखना है कि बकरी का दर्शन करना है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर अंधेरा है। और यहाँ पर अब ग्रामीण लोग पंक्तिबद्ध आते तो हैं लेकिन बकरी के दर्शन नहीं होते हैं। और उसी समय कहते हैं कि जिसने भी अच्छे कर्म किए होंगे उसी को बकरी दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो और भी ग्रामीण लोगों को सिपाही समझाता है कि कर्मवीर को अब चुनाव लड़ने के लिए बकरी का आदेश दे दिया है, बकरी ने आदेश दिया है और उसके चुनाव चिन्ह में बकरी के थन को रखा गया है, यानी बकरी ने खुद आशीर्वाद दिया है। एक ग्रामीण, हुजूर दर्शनों को काहे नहीं मिलेगी? सिपाही झल्लाकर, दर्शन दर्शन, वह तुम लोगों का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के थन को देना है यदि अपना भला चाहते हो तो। यानी जिस प्रकार से धमकाकर उन लोगों को बता दिया कि आपको वोट देना है और उसी को देना है, कर्मवीर को देना है, बकरी के थन को देना है। ग्रामीण, पर हम पचन हाथी को। जिम्मेदार साहिब के लरी का पढ़ी के आवा है वो पहले ही, यानी उन्होंने कहा कि हम तो हाथी को देंगे, क्योंकि जमींदार के लड़के को जो मतलब हम लोगों ने वादा किया है तो उसी को देंगे। सिपाही, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सज़ा करेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेंगे। सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब सोच लो। यानी हम सख्ती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं मानेंगे, अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। ग्रामीण, काव सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो 2 तरफ से मार है। दुई बड़कवन के बीच हम कहाँ जाए, काव करें। यानी वहाँ पर भी जमींदार के साहब का जो लड़का है वो भी पढ़ा लिखा है और उसको भी हम जबान दे चुके हैं, तो हम तो दोनों ओर से फंस गए। सिपाही कहता है, हम कुछ नहीं जानते। एक ओर से युवक का और दूसरी ओर से कर्मवीर का प्रवेश। बकरी के थन का झंडा लिए सिपाही तभी हवाई फायर करता है। ग्रामीण सकपका जाते हैं। कर्मवीर, भाइयों, हमें आपकी कृपा चाहिए। आदि आपकी मर्जी
न हो तो हम चुनाव में न खड़े हों। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठ जाते हैं। युवक, हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। सिपाही, जिसे न देना हो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में न रखो। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका लेते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सिर झुकाने का मतलब है हामी भरना, और उन्होंने सिर झुका दिया। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। उसी बीच एक युवक बोलता है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से देखता है। कर्मवीर, चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, स्वागत। सब यही कहते हैं, यानी युवक अपने आप को ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण, और घर में सरकार? कर्मवीर, उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। ग्रामीणों का प्रस्थान। सिपाही युवक को डंडे से रोक लेता है। अब क्यों रोका? क्योंकि युवक ने कहा कि नहीं, हम तो वोट नहीं करेंगे, और इसी बात पर सिपाही ने रोक लिया। सिपाही, क्या कहता था? किसी को वोट नहीं देंगे? युवक, हाँ, किसी को नहीं। सिपाही, क्यों? युवक, यह सब बेकार का नाटक है फरेब। सिपाही, नाटक है? और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं? तेरे हिसाब से सब। फिर गालियां बकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास है। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव में हर एक नेता वादा करता है, लेकिन वादा कितना पूरा होता है हम सबको पता है, और वादा पूरा नहीं होता है फिर भी आम जनता उसे वोट करके उसे जिता देती है, उसको नेता बना देती है। और यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जैसे कि ये मतलब कोई नाटक कंपनी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेखक ने किस प्रकार से व्यंग्य किया कि और सबसे बड़ा दिखावा भी। कौन कहता है? युवक। पैसा और ताकत जिसके पास है, यानी पैसा और ताकत जिसके पास है उसी का राज है। कर्मवीर, जानते हो यह बकरी मैया का आदेश है। युवक, जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप है। कर्मवीर, कुछ पढ़ा है? युवक, सोहबत की है, अक्षर कम कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ। यानी सोहबत का असर है, लेकिन अक्षरों से ज़्यादा मैं कमीनेपन को ज़्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही, ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक, इलाज आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। यानी आपके पास सारी चीज़ों का इलाज है, सिर्फ गरीबी और यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है समाज के लोगों के साथ, उसका ही इलाज नहीं है। कर्मवीर, नक्सलवादी हैं क्या बे? युवक, उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात करता हूँ, यानी मैं सच्ची बात करता हूँ, मैं असलवादी हूँ। कर्मवीर, क्या असल बात कहता है? युवक, यही कि वोट, चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दुहा, अब वोट दुह रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दुहेंगे। यानी पहले गरीबों से बकरी छीन लिया, फिर वोट लेंगे, फिर मतलब कुर्सी मिलेगी, फिर पद मिलेगा। ये सब हड़पने का ही तो काम है। सिपाही, यह असल अभी घुसा दूं? कर्मवीर, कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला? यानी वोट करने वाले लोगों को पैसों से खरीदा जाना और ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते आए हैं, उसी की बात यहाँ पर वो कह रहा है कि हाथी वाला, जो हाथी वालों को आप लोग वोट करने वाले हैं, तो उस हाथी वाले ने आपको कितना पैसा दिया? युवक, न हम पैसे के गुलाम हैं, न ताकत से डरते हैं। उसने सीधे बोल दिया, न हम पैसे के गुलाम हैं, न ताकत से डरते हैं। उसने असली बात बता दी। सिपाही, एक हंटर मारकर, डरते तो बड़े बड़े हैं, कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा, यानी कितना बड़ा ग्रुप है आपका? युवक, हमारा कोई गिरोह नहीं है। कर्मवीर, झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज़ नहीं निकलती। जैसे कि हम जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कभी मतलब सामना नहीं करता है या किसी के आगे अपनी आवाज़ नहीं उठाता है। ये भारत में हम लोग आम बातें देखते रहते हैं।
और इसी बात का जिक्र यहाँ पर वो सिपाही कहता है कि तेरे गिरोह में कितने हैं, तेरे ग्रुप में कितने हैं, तेरे साथ कितने और लोग जुड़े हैं जिसकी वजह से तू चिल्ला रहा है। युवक, जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। यानी युवक कहता है कि जिसकी आवाज़ होती है वो तो अकेला होगा तो भी उसकी आवाज़ तो निकलेगी ही निकलेगी। कर्मवीर, तोड़ फोड़ की सज़ा जानते हो? युवक, कौन सी तोड़ फोड़? हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। सिपाही, वोट की तोड़ फोड़? कोई तोड़ फोड़ नहीं? यानी आपने हाथी वाले को ही वोट देने के लिए सबको उकसाया, गांव वालों को बताया, ग्रामीण लोगों को समझाया, ये वोट की तोड़ फोड़ नहीं? युवक, झूठ है। हमने अपने भीतर तोड़ फोड़ की, वह भी पूरी तरह नहीं, बाहर कुछ नहीं किया। यानी हमने भीतर से, यानी हमारी आत्मा को जगाया है, ना कि किसी को मतलब लालच दे के हमने अपनी ओर किया है। हमने अपने आप को जगाया, हमारी आत्मा को जगाया कि ये गलत हो रहा है। सिपाही, यह राजद्रोह है। कर्मवीर, इसकी सजा के लिए मुकद्दमा भी जरूरी नहीं, जनता है। जानता है? युवक, जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही, नहीं साले तो भेड़िया है। कर्मवीर, और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी न बन जाए। यानी यहाँ पर वो युवक कहता है कि मैं किसी की बकरी बनने वाला नहीं। बकरी यानी आज हम देखते हैं कि जो बहुत लाचार होता है, ताकतवर नहीं होता है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द कि ये इसको बकरी बन गया या बकरी बना लिया गया। युवक मना कर देता है कि मैं बकरी नहीं बनूंगा, ना किसी का ना आपकी। और इसीलिए उसका जो मतलब वो सुनाता है, सिपाही कहता है कि तू भेड़िया है, लेकिन भेड़िए को तो खुला नहीं छोड़ा जाता। अब यहाँ पर कर्मवीर कहता है कि उसको जेल में डाल दो, जब तक वो बकरी ना बन जाए तब तक उसको रहने दो। यानी जब तक उसका तेवर ढीला ना हो जाए तब तक उसको अपने जेल में रखो। सिपाही एक हाथ मारता है और बेरहमी से उसे घसीट बाहर छोड़ाता है। दुर्जन सिंह का प्रवेश, और वह खादी छोड़कर कीमती कपड़ा पहने हैं। आते ही आराम कुर्सी पर लेट जाता है, पैर सिपाही की गोद में रख देता है। सिपाही एक जाम भर कर देता है। यहाँ जो दुर्जन सिंह का आना, दुर्जन सिंह जिस प्रकार से सिपाही की गोद में पैर रखता है और पैर रखने के बाद सिपाही भी उसको मतलब जाम शराब परोसने की तैयारी करता है। सिपाही, तमाम विस्की तमाम रम, यानी हर प्रकार की शराब, तमाम विस्की तमाम रम, मिला करे प्रभु जन्म जन्म, हो संग कलेजी गरम गरम, ओ एक बाला नरम नरम। यानी उसके साथ मुर्गी भी हो या कोई बाला भी हो डांस करने वाली, तो ये सारी चीज़ें वो सिपाही गाता है कि हर जन्म में मिलता रहे। दुर्जन, वाह वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए। सिपाही, यह शायरी मेरी नहीं, यह तो मेरे बाप दादों के ज़माने से चली आ रही है। वे अंग्रेज़ हाकिमों के साथ बड़े ओहदों पर थे। पुराना सिलसिला है हुजूर, हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन, जानता होगा, एक सांस भरकर, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जायका है। हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है, कुछ डर कर। न कोई शान बाकी है, न कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। बकरी के स्थान की ओर देखकर, तो फिर फतह। कर्मवीर, कर्मवीर, हाँ फतह समझो। चिड़ी के बच्चे चूं भी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे। सिर फिरो को ठिकाने लगा दिया है। यानी युवक जैसे कुछ लोग जिन्होंने विरोध किया था कि हम वोट नहीं देंगे, उसको तो जेल में डाल दिया। यानी जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो तो सब बकरी बन के सब कर्मवीर को वोट करेंगे। सिपाही, अब भी जिस पर सुबह होगा वो घर से नहीं निकलने पाएगा। यानी अगर ऐसा कोई अभी भी गांव में बचा है तो उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने देना है। दुर्जन, और यदि निकल गया तो? सिपाही, बचकर नहीं जाएगा। कर्मवीर, शाबाश, बोलो। अचानक नट का प्रवेश गाता है। नट आता है। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका परस्ती है तुमसे शाद,
धर्म और संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद आए कुचल कर खड़े हैं इत्तेहाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट का प्रस्थान, नटी खींच ले जाती है, यानी नट पहले से ही विद्रोह करता है और विद्रोह करते करते यहाँ पर लोकतंत्र जिंदाबाद करते हुए वो गाता है और उतने में नटी आती है, उसको खींच कर ले जाती है। सिपाही, जब तलक हाथ में बंदूक है। कर्मवीर, जब तलक दिल में उठती हुक है, यानी बस जीतना है जीतना है। दुर्जन, तब तलक माप भूल चुक है। तीनों एक साथ, गोली बोले धाई धाई, जनता बोले काई काई, नेता बोले भाई भाई, हर गली में साई साई, तुझसे है यही मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद लोकतंत्र जिंदाबाद। कर्मवीर का झंडा लिए गाते हुए प्रस्थान। दुर्जन, चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। कर्मवीर को बताते हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद हमें एक भोज यानी अच्छा भोजन या अच्छी पार्टी चाहिए। सिपाही, होगा, जरूर होगा। दुर्जन, विशेष भोज, बहुत खास, समझे? बकरी की ओर देखकर, मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान हाजिर है। सिपाही कुछ सोचता है, समझ गया। दुर्जन, दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। सिपाही, जी हाँ। दुर्जन, सभी बड़ी अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर कर्मवीर के साथी होंगे। यानी कौन आएंगे भोज में? भोज यानी यहाँ पर बड़े मतलब रूप में एक दावत देने की बात हो रही है और इसीलिए वो कहेंगे कि उस दावत में कौन आएगा, तो सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर कर्मवीर के साथी भी होंगे। सिपाही, जरूर। दुर्जन, इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो? बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। यानी अब जो भी होगा वो बकरी के नाम से ही उद्धार होगा, उसी से मतलब सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। सिपाही कहता है, खड़े होकर सलूट मारता है, सर चीज खातिर चीज अलैज चीज खलैज चीज उहे, यानी दुर्जन कहता है मतलब? सिपाही, मतलब यह सर कि बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब उसी मसाले से काम चलेगा कि और मसाला आएगा? दोनों ठठाकर हंसते हैं। अब जैसे ही कर्मवीर के चुनाव जीतने की जो खुशी करीब आ रही है तो सबको अब दावत देने की भी बातें हो रही है और उसके साथ ही सिपाही ने अगड़म बगड़म बोल दिया और वो कहता है कि बकरी जो अभी तक देवी बनी थी अब उसको मार कर खाने की बात हो रही है और इसीलिए वो कहता है कि सारे मसाले आ गए हैं, सारी चीज़ उसकी खातिरदारी के लिए आ गई है, अब क्या और कौन सा आएगा? और सब हंसते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि दुर्जन और सिपाही दोनों ठठा कर हंसते हैं। दुर्जन, देखो दीवान जी। सिपाही, सर अब मैं डीआईजी हूँ। दुर्जन, पर हमारे लिए वही दीवान जी हो, दीवान जी में जो दीवानगी का चटकारा मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी दीवानगी की बानगी हम पहले ही देख चुके थे, हम उसी के मुरीद हैं, यानी हम उसी के लिए पागल हैं। जो दीवान जी चीज़ वही रहती है, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। और यहाँ जिस प्रकार से सिपाही कहता है कि अब तो मैं डीआईजी बन चुका हूँ, लेकिन दुर्जन कहता है कि हमारे लिए तो पहले जैसे दीवान जी थे वैसे ही आज भी है वो, क्योंकि उसी में जो आपका जो एक चेहरा था, उसी में जो आपका जो एक मतलब जिस प्रकार से स्वभाव था वही हमें दिखाई देता है। और इसीलिए वो कहता है कि मसाला हर ज़माना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है, अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, यानी हमने ही आपको डीआईजी बनाया है तो हम जैसा कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। समाजवादी मसाला, जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया, यानी जो समाजवाद की जो बात करके बकरी को देवी बना दिया था वो तो पूरे समाज ने मतलब समाजवाद को बकरी ने खा लिया और उसका खून भी बन गया, खून में चला गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। फिर सिपाही, फिर सर यह दावत? सिपाही ने इशारे में बता दिया कि हम दावत में बकरे को काटेंगे और इसी बात को वो दुर्जन कहता है कि हम तो अहिंसावादी हैं, खून करने से भी दूर भागते हैं,
तो ऐसा कैसा सोच लिया? सिपाही कहता है फिर सर यह दावत। दुर्जन कहता है शाकाहारी दावत कही जाएगी, गांधी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। यानी ये दुर्जन सिंह इतना बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि जो बदमाश है, और उसने बता दिया कि बकरी जो है वो गांधी जी की है, और जिस प्रकार से हमने शाकाहार के रूप में यहाँ पर शाकाहारी दावत कही जाएगी, बकरी किसकी है? तो वो गांधी जी की है, और गांधी जी की होने की वजह से हम बकरी को भी शाकाहार के रूप में ही गिनेंगे कि गांधी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके हैं देवत्व की वाणी, जब उसको काटा जाएगा, जब उसकी आवाज़ आएगी, उसकी वाणी निकलेगी, तो भी उसमें से देवों की वाणी ही निकलेगी। उसकी रंगों में होगा ही अमरत्व का पानी। अगर वो मर भी जाएगी तो भी वो अमर कहलाएगी। सहने को जोर जुलम जिसे राजी जानिए, वह गोश्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। यानी अगर उसको मार भी दिया तो भी उसकी दावत होगी, तो भी ये शाकाहार के रूप में ही मानी जाएगी। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर उसकी मेमियाने की आवाज़ आ रही है तो उसमें भी देवी की वाणी, देवों की वाणी ही सुनाई देगी सबको, और इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि हम उसको भाजी समझ के खा जाएंगे। दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेगी, गोश्त तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गए तो स्वर्ग दिखा दे, हम सब शाकाहारी हैं, बकरी शरणम गच्छामि। सिपाही बकरी खोलकर ले जाता है, मंच पर धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है। कहने का मतलब है कि अब बकरी लोक सेवा संघ और बहुत सारी स्थापनाओं के बाद अब जैसे ही कर्मवीर के चुनाव जीतने के आसार नज़र आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो उन लोगों ने पार्टी का प्लान कर लिया और उस पार्टी में यही बकरी भोजन बनेगी। लेकिन ये बकरी का भोजन वो मांसाहार नहीं कहलाएगा, क्योंकि बकरी यहाँ पर देवी के रूप में है और गांधी जी की बकरी है तो ये शाकाहारी है। और उस अर्थ में इन लोगों ने बता दिया कि वो सारी जो हम मांसाहार के साथ जो पाप मानते हैं वो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अहिंसावादी में मानते हैं, अहिंसावादी पुजारी हैं और खून से तो दूर भागते हैं। और यहाँ पर बकरी जिस प्रकार से अहिंसावादी है और उसके ऊपर वो छुरा भी चलवा लेगी, जैसे कि गोश्त होता है तो वो तो सूअर का होता है, उसका थोड़ी ना होता है। और फिर मंच से धीरे धीरे बकरी चली जाती है, बकरी को लेके सिपाही चला जाता है और यहाँ पर अंधेरा, मंच पर पूरा अंधेरा छा जाता है। बकरी शरणम गच्छामि, बकरी शरणम गच्छामि। और ये बकरी नाटक और दूसरा अंक, दूसरा दृश्य देखते हैं। शुरुआत में नट गायन करता है कि जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यों बेअख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। नटी का नाचते गाते प्रवेश। नट कह रहा है कि डंडा खाया वो भी पेट के लिए, झंडा लिया वो भी पेट के लिए, यानी जो भी मजबूरी है इस पेट की वजह से है। नटी कहती है मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का, यानी हम भी पेट के लिए ही ये सब कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नट उचक्के इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का, यानी हम जहाँ रह रहे हैं उसका भी अब कोई भरोसा नहीं है। अब दूसरा जो दृश्य है वो शुरू होता है। एक जुलूस नारे लगाता आता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि पिछले दृश्य में हम लोगों ने देखा कि कर्मवीर चुनाव जीतने की तैयारी में है, और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब दूसरे दृश्य में वही बात आई कि कर्मवीर यानी बकरी के चिन्ह वाला
कर्मवीर जीत चुका है। जुलूस कंधों पर कर्मवीर को बैठाए मंच की परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं। युवक का दूसरी ओर से प्रवेश। युवक, कहो काका, जिता दिया? एक ग्रामीण, सब राम जी की माया है, तुम जेल से छूट के आए गए बचवा? युवक, हाँ, एक और जेल में, यानी एक जेल से तो छूट कर आ गया, अब लगता है कि ये दूसरी जेल है। दूसरा ग्रामीण, और कौन जेल बच्चा? युवक, आप लोगों का अज्ञान जेल ही है। अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण, हमारे पास लूटे को काव धरा है, यानी हमारे पास लूट जाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। पहला ग्रामीण, बाढ़ आई सब बह बिला गवा, यानी वो कहता है कि पहला ग्रामीण कि बाढ़ आई सब बह गया, गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा। दूसरा ग्रामीण, सूखा पड़ा ऐसन की अन्न का एक दानो नहीं, यानी सूखा भी ऐसे पड़ा कि अन्न का एक दाना नहीं। युवक, बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहलहाए, पानी जमीन फोड़ कर नहीं निकला, यानी जो बकरी मैया के दर्शन के लिए जाने से पहले जो उन लोगों ने गांव वालों को जो उल्लू बनाया था कि बकरी के दर्शन से ही आपके गांव में सूखा जो पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, पानी से मतलब खेत लहलहाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो युवक व्यंग्य करता है। तीसरा ग्रामीण, कहूँ कछु नहीं हमारे अभाग, यानी कुछ नहीं हुआ, ये तो हमारा ही मतलब ऐसा बदनसीब है। विपत्ति का चीखते हुए प्रवेश। विपत्ति यानी वो स्त्री जिसकी बकरी लेकर चले गए थे। विपत्ति, खा गए, हाय उसे खा गए। युवक को देखकर जोर से रोने लगी। अब हम काव करी बाबू? युवक, क्या हुआ विपत्ति? विपत्ति, अब ही ने हम देखा सिपाहियों का कसाई जिस शहर लिए जात रहा वो चिल्लात रही। विपत्ति आती है, वो कहती हैं कि वो तो खा गए, मेरी बकरी को खा गए। और वो कहते हैं कि मैंने अब भी देखा वो सिपाही जो है वो कसाई के घर की ओर लेके जा रहे थे और बकरी चिल्ला रही थी। एक ग्रामीण, वो आश्रम में होए, यानी वो तो आश्रम में है। युवक, अब न वह होगी न आश्रम होगा, अब आश्रम की उन्हें क्या जरूरत, जो पाना था पा गए, यानी उन लोगों को अब ना बकरी की जरूरत है ना आश्रम की जरूरत है, जो पाना था वो तो पा लिया। एक दूसरा ग्रामीण, ऐसा ना ही हो सकत, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा ग्रामीण, आश्रम में जरूर होएगी, अस जुलुम नहीं हो सकत, कोनो और बकरी होय जेह का सिपाही लिहे जात होय, तू चिन्ह नहीं न, यानी तू चिंता ना कर, वो दूसरा कुछ होगा और बकरी आश्रम में ही होगी। विपत्ति, अरे हम अंदरों होय गयन, ऊ कसाई तू सब कसाई, अब हम काव करी? विपत्ति कहती है कि अंदर मैंने सब देखा, मुझे लगता है कि वो भी कसाई है, ये भी कसाई है, और फिर रोने लगती है। जो एक स्त्री उसके परिवार का लालन पालन करने के लिए अपने घर में बकरी पालती है, उस बकरी को ये सरकार के लोग मतलब जिस प्रकार से यहाँ मतलब नेता बन चुके, जो डाकू से नेता बने हुए हैं, ऐसे लोग उन्होंने हड़प लिया और अब बकरी को वो मार कर खाने की तैयारी में है। विपत्ति खुद जाकर देखती हैं कि वो तो कसाई की घर की और कसाई की दुकान की ओर लेके जा रहे थे, और इसीलिए वो कहती हैं कि वो भी कसाई हैं, आप भी कसाई हैं, सब कसाई हैं। पहला ग्रामीण, चलो चली के देखते हो। दूसरा ग्रामीण, कहूँ देखे देते, यानी कोई देखने देता है? अभी तक देखने नहीं दिया। तीसरा ग्रामीण, मूला ये तो पता चली जाए कि आश्रम में है कि नहीं, यानी कम से कम ये तो पता चले कि वो आश्रम में है कि नहीं। ग्रामीणों का प्रस्थान। विपत्ति और युवक एक कोने में रह जाते हैं। मंच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा जाता है। कल्पना दृश्य। दूसरे कोने पर वही नंगे ग्रामीण बकरी का स्थान उठाए खड़े हैं। हरहराती बाढ़ की आवाज़, वे स्थान को और ऊंचा उठाते जाते हैं जैसे पानी चढ़ता जा रहा है। फिर स्थान के चारों ओर अनाज के बोरे लाकर पटकते हुए सूखे का प्रभाव, अचानक दृश्य निस्तेज होने लगता है।
वे सिर झुकाए खड़े दिखते हैं। दृश्य के साथ गीत चलता रहता है। गायन। कौन कसूर भइल हमसे मैया, बिरवा गईल मुरझाए हो, सींचत सींचत उमर सिरानी, नेकू नहीं हरियाए हो, आपन खून पसीनवा न साथी, आंसुअन के ही पतियाए हो। ये कल्पना दृश्य जो कर रहे थे वो लोग देख रहे थे कि जैसे कि मतलब अचानक से बाढ़ आ गई और उसमें अनाज की बोरी डाल डाल के वो लोग पानी गांव में आने से रोक रहे थे, कहीं सूखा पड़ रहा है। ये दृश्य अचानक से सामने आते रहे हैं। ग्रामीणों का मुंह लटकाए मंच पर प्रवेश, सब चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। विपत्ति कातर दृष्टि से देखती हैं, यानी अभी उनको मार डालेगी। कोई उससे आंख नहीं मिलाता, तुम सब कसाई हो, यानी गांव वालों को भी और सबको बोला। विपत्ति कहती है कोई उससे आंख नहीं मिला पाता है, और वो कहती है कि तुम सब कसाई हो। पहला ग्रामीण, अब दुख न करो, दूसरा बकरी के जतन किन्न जाई, यानी दूसरी बकरी के लिए हम उपाय करते हैं। विपत्ति, खवैया कम है, उहु कोनो खाई ले, यानी जिस प्रकार से कि हम जानते हैं कि उसको मारकर खा गए। उहो कोनो खाई ले। युवक, अब भी कुछ समझे आप लोग? आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे आए, आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखों मरते रहे, फिर उन्हीं लुटेरों को कंधे पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग? यानी युवक बड़ा चिंतित है। वो कहता है कि आप लोगों ने आश्रम की ज़मीन को पानी से डूबने से बचाने के लिए आपने अपनी ज़मीन खोद कर उसको ऊंचे स्थान पर बना दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। और यहाँ पर आश्रम को बचाते रहे, अपना खाना वो आश्रम को देते रहे, अपना पैसा आश्रम को देते रहे, उन्हीं लुटेरे को अपने देश की बागडोर संभालने के लिए दे दिया। और आज आपको समझ में आ रहा होगा कि अब भी आपको कुछ समझ में आया? ग्रामीण सिर झुकाए खड़े रहते हैं। युवक, बोलते क्यों नहीं? आप इन्हें लुटेरा मानते हैं या नहीं? इनके कहे में आकर आपने गलती की या नहीं? इनके लिए अपना सब कुछ गंवा कर आपने पाप किया या नहीं? ग्रामीण चुपचाप खड़े रहते हैं। विपत्ति, अरे ई का बोली है, इहो कसाई है, कसाई, हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। अब बकरी कहाँ से ले पाएंगी, जिसको तो कसाई के यहाँ खुद लेके गया है सिपाही। और इसीलिए ये युवक बार बार ग्रामीण लोगों को प्रश्न करता है कि क्या अब भी आप नहीं स्वीकार करते कि वो लुटेरे हैं? अब भी आप अपनी गलती को नहीं मानते हैं कि आपकी गलती की वजह से ही आपने देवी माना और सबको चढ़ावा करके आपने उनको मतलब और भी लुटेरा बना दिया? और उसी बात को लेकर लेकिन ग्रामीण सब चुप हैं, चुपचाप सर झुकाए खड़े हैं। लेकिन विपत्ति कहती है अब ये लोग क्या बोलेंगे, सब कसाई हैं, सब कसाई, मैं तो बकरी लेकर रहूंगी। युवक, उसके लिए तो शहर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है अभी वह सलामत मिल जाए। विपत्ति, चलो बाबू हम चलित हैं। युवक, आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? ग्रामीण एक दूसरे को देखते हैं और बिना कहे उसके पीछे चल देते हैं और वहाँ दृश्य खत्म होता है। यहाँ पर देखते हैं कि विपत्ति कहती है कि मुझे तो वही बकरी चाहिए, और युवक कहता है कि उसके लिए तो हमें शहर जाना पड़ेगा, हो सकता है अगर अभी हम लोग निकले तो शायद सलामत मिले। और इसीलिए वो कहती है, विपत्ति कहती है कि चलो बाबू हम चलते हैं, यानी वो कहती हैं कि अभी हमें जाना चाहिए। और युवक कहता है आप लोग चलेंगे या पत्थर की तरह यहीं खड़े रहेंगे? और सबको वो आवाज़ देता है और ग्रामीण लोग बिना बोले चुपचाप उन लोगों के पीछे पीछे चलते हैं बकरी लेने के लिए। और दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। तीसरे अंक का तीसरा दृश्य, और उसकी शुरुआत में नट का गायन है। जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियाँ, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानती नहीं। उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियाँ, उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियाँ,
उसके ही चिथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है, वो देश जाग जाग। बहुत ही चिंता का जो विषय है वो युवक या नट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस नाटक में नट के गायन में जो एक दर्द है वो दिखाई देता है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हवेलियाँ हैं, अगर वो मतलब छप्पर नहीं होते तो हवेलियाँ कैसे बनती, यानी गरीब नहीं होते तो उसका शोषण करके बड़े लोग कैसे बनते। और यही जो मजबूरी है हमारे भारत देश में कि समाजवाद समाजवाद कहते हुए देश को जागने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में देखते हैं भोज का दृश्य। विपत्ति शहर के लिए जा रही है, जाती है अंत में, लेकिन तीसरा जो दृश्य है उसमें हमें दिखाई देता है कि चुनाव के बाद एक भोज का दृश्य दिखाई देता है। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात है। दुर्जन। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसने हमसे हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। सिपाही भिस्ती को लेकर आता है। घुटने तक तहमत बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मशक, कुछ कुछ झलक गांधी जैसी। दुर्जन। बाबर ने नहीं, माफ़ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिस्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ। फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिस्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता है और वह भिस्ती को दे दी जाती है। दुर्जन। कभी इस भिस्ती की आवाज़ में ताकत थी। इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज़ में अभी भी कुछ असर हो सकता है। हे भिस्ती, गाओ। आपने देखा होगा कि बकरी नाटक में आरंभ में ही वो भिस्ती गाता हुआ सुनाई देता है, सड़क सींचते हुए दिखाई देता है और सभी लोग कहते हैं उस भिस्ती को कि गाओ गाओ। कि इसी भिस्ती की गीत की वजह से ही इन लोगों को आइडिया आया था कि बकरी लाएं और बकरी का किस प्रकार से इस्तेमाल करें। सभी लोग कहते हैं गाओ गाओ। सिपाही डंडे से भिस्ती को ठेलता है, भिस्ती गाता है। भिस्ती। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी। उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। चाहे वो ढलकियाँ हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। भिस्ती ने ऐसा गाना गाया कि सब लोग देखते रह गए। सिपाही एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाता है। जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चौबदार। भिस्ती खा लिए जाने को मुड़ता है, यानी उसी को धक्का मार के निकाल दिया जाता है। दर्जन। कुछ और गाओ भिस्ती, क्या वही पुराना राग अलापते हो। भिस्ती। हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे हैं। दुर्जन। बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को हम जरूर सुनेंगे। भिस्ती का प्रस्थान। दुर्जन। यह हमारा सौभाग्य है कि कर्मवीर जी भारी बहुमत के संसद के लिए चुने गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर। कर्मवीर खड़ा होता है, सब तालियां बजाते हैं। कर्मवीर। आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है।
यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रोंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपहिए खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सब की जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं। तालियां! इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाइयाँ अपने जबड़े से एक घास नहीं कुतरता। दांत होते ही हैं इसलिए कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे हैं, इसीलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। तालियां! उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां! दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस चारागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिस्ती का लड़का लड़के के साथ प्रवेश। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का भिस्ती? भिस्ती, हाँ हुजूर। दुर्जन, दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है। गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। सब खाने लगते हैं। लड़का गाता है, उसके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप खाना सिखला दिया, हर कसाई के साथ चुपचाप जाना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। सींगे भी है चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया बकरी की मेमे ने। लाला जी और नेताजी के सबके ऐस ओ जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मेमे ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मेमे ने। दुर्जन खाते हुए, यह क्या मेमे लगा रखी है? युवक गरज कर, यह सब अब यह मैं नहीं होगी। बांधो इन लुटेरों को, इंकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सी से बांध देते हैं, दुर्जन समेत सभी। अरे अरे, यह क्या? हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो। हम सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में 2 रोटी के हों, जब देश में हो लाले पड़े हो, सभी खामोश जबकि जबा पर ताले पड़े। दिल दिमाग ओ आत्मा पर इस कदर जाले पड़े। सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े। तोंद अड़ियल पिचके पेटों पर चलाए गोलियां। हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरफ खामोश बैठा जाए है। अब तो खोले खून रह कर जवा पर आए हैं। बहुत हो चुका, अब हमारी बारी है। बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी है। और अंत में पर्दा गिरता है। यानी युवक ने जिस प्रकार से बकरी की मिमियाने की बातों को लेकर वो बकरी को आधार बनाकर उन सब की पोल खोलते हुए वो नेताओं को पकड़वा देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और अंत में बकरी के माध्यम से जिस प्रकार से एक समाज की राजनीतिक जो अव्यवस्था, हमारे नेताओं की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए ये नाटक खेला गया। बहुत ही एक सामाजिक व्यंग्य करते हुए, राजनीतिक व्यंग्य करते हुए ये नाटक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इस नाटक में वो जान आ जाती है कि आम आदमी की आवाज़ बनकर वो नाटक एक बकरी के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद। तीसरे अंक का तीसरा दृश्य और उसकी शुरुआत में नट का गायन है। जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियाँ,
उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी विवाहियों से चला रेलगाड़ियाँ, उसकी विवाहियों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चिथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है, वो देश जाग जाग। बहुत ही चिंता का जो विषय है वो युवक या नट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस नाटक में नट के गायन में जो एक दर्द है वो दिखाई देता है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हवेलियाँ हैं, अगर वो मतलब छप्पर नहीं होते तो हवेलियाँ कैसे बनती, यानी गरीब नहीं होते तो उसका शोषण करके बड़े लोग कैसे बनते। और यही जो मजबूरी है हमारे भारत देश में कि समाजवाद समाजवाद कहते हुए देश को जागने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में देखते हैं भोज का दृश्य। विपत्ति शहर के लिए जा रही है, जाती है अंत में, लेकिन तीसरा जो दृश्य है उसमें हमें दिखाई देता है कि चुनाव के बाद एक भोज का दृश्य दिखाई देता है। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात है। दुर्जन। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसने हमसे हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। सिपाही भिश्ती को लेकर आता है। घुटने तक तहमत बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मशक, कुछ कुछ झलक गांधी जैसी। दुर्जन। बाबर ने नहीं, माफ़ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ। फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता है और वह भिश्ती को दे दी जाती है। दुर्जन। कभी इस भिश्ती की आवाज़ में ताकत थी। इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज़ में अभी भी कुछ असर हो सकता है। हे भिश्ती, गाओ। आपने देखा होगा कि बकरी नाटक में आरंभ में ही वो भिश्ती गाता हुआ सुनाई देता है, सड़क सींचते हुए दिखाई देता है और सभी लोग कहते हैं उस भिश्ती को कि गाओ गाओ, कि इसी भिश्ती की गीत की वजह से ही इन लोगों को आइडिया आया था कि बकरी लाएं और बकरी का किस प्रकार से इस्तेमाल करें। सभी लोग कहते हैं गाओ गाओ। सिपाही डंडे से भिश्ती को ठेलता है, भिश्ती गाता है। भिश्ती। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी। उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। चाहे वो ढलकियाँ हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। भिश्ती ने ऐसा गाना गाया कि सब लोग देखते रह गए। सिपाही। एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाता है, जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चौबदार। भिश्ती खा लिए जाने को मुड़ता है, यानी उसी को धक्का मार के निकाल दिया जाता है। दर्जन। कुछ और गाओ भिश्ती, क्या वही पुराना राग अलापते हो। भिश्ती। हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे हैं। दुर्जन। बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को हम जरूर सुनेंगे। भिश्ती का प्रस्थान। दुर्जन। यह हमारा सौभाग्य है कि कर्मवीर जी भारी बहुमत के संसद के लिए चुने गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर कर्मवीर खड़ा होता है। सब तालियां बजाते हैं।
कर्मवीर, आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपहिए खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सब की जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं। तालियां, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाइयाँ अपने जबड़े से एक घास नहीं कुतरता। दांत होते ही हैं इसलिए कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे हैं, इसीलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। तालियां, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां, दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिस्ती का लड़का लड़के के साथ प्रवेश। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का भिस्ती? भिस्ती, हाँ हुजूर। दुर्जन, दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है। गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। सब खाने लगते हैं। लड़का गाता है, उसके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप खाना सिखला दिया, हर कसाई के साथ चुपचाप जाना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। सींगे भी है चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया बकरी की मेमे ने। लाला जी और नेताजी के सबके ऐस ओ जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मेमे ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मेमे ने। दुर्जन खाते हुए, यह क्या मेमे लगा रखी है? युवक गरज कर, यह सब अब यह मैं नहीं होगी। बांधो इन लुटेरों को, इंकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सी से बांध देते हैं, दुर्जन समेत सभी। अरे अरे, यह क्या? हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो। हम सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में दो रोटी के हों जब देश में हो लाले पड़े हो, सभी खामोश जबकि जबा पर ताले पड़े। दिल दिमाग ओ आत्मा पर इस कदर जाले पड़े। सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े। तोंद अड़ियल पिचके पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरफ खामोश बैठा जाए है। अब तो खोले खून रह कर जवा पर आए हैं। बहुत हो चुका, अब हमारी बारी है। बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी है। और अंत में पर्दा गिरता है। यानी युवक ने जिस प्रकार से बकरी की मिमियाने की बातों को लेकर वो बकरी को आधार बनाकर उन सब की पोल खोलते हुए वो नेताओं को पकड़वा देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और अंत में बकरी के माध्यम से जिस प्रकार से एक समाज की राजनीतिक जो अव्यवस्था, हमारे नेताओं की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए ये नाटक खेला गया। बहुत ही एक सामाजिक व्यंग्य करते हुए, राजनीतिक व्यंग्य करते हुए ये नाटक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इस नाटक में वो जान आ जाती है कि आम आदमी की आवाज़ बनकर वो नाटक एक बकरी के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद। तीसरे अंक का तीसरा दृश्य और उसकी शुरुआत में नट का गायन है। जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ,
जिस धूल से शहरों में मची रंग रेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियां, उसकी बिवाइयों से चला रेलगाड़ियां, उसके ही चिथड़ों से पहन सूट साड़ियां, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है, वो देश जाग जाग। बहुत ही चिंता का जो विषय है वो युवक या नट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस नाटक में नट के गायन में जो एक दर्द है वो दिखाई देता है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हवेलियाँ हैं, अगर वो मतलब छप्पर नहीं होते तो हवेलियाँ कैसे बनती, यानी गरीब नहीं होते तो उसका शोषण करके बड़े लोग कैसे बनते। और यही जो मजबूरी है हमारे भारत देश में कि समाजवाद समाजवाद कहते हुए देश को जागने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में देखते हैं भोज का दृश्य। विपत्ति शहर के लिए जा रही है, जाती है अंत में, लेकिन तीसरा जो दृश्य है उसमें हमें दिखाई देता है कि चुनाव के बाद एक भोज का दृश्य दिखाई देता है। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर 2 पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात है। दुर्जन। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसने हमसे हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। सिपाही भिश्ती को लेकर आता है, घुटने तक तहमत बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मशक, कुछ कुछ झलक गांधी जैसी। दुर्जन। बाबर ने नहीं, माफ़ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ। फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता है और वह भिश्ती को दे दी जाती है। दुर्जन। कभी इस भिश्ती की आवाज़ में ताकत थी। इसकी आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज़ में अभी भी कुछ असर हो सकता है। हे भिश्ती, गाओ। आपने देखा होगा कि बकरी नाटक में आरंभ में ही वो भिश्ती गाता हुआ सुनाई देता है, सड़क सींचते हुए दिखाई देता है और सभी लोग कहते हैं उस भिश्ती को कि गाओ गाओ, कि इसी भिश्ती की गीत की वजह से ही इन लोगों को आइडिया आया था कि बकरी लाएं और बकरी का किस प्रकार से इस्तेमाल करें। सभी लोग कहते हैं गाओ गाओ। सिपाही डंडे से भिश्ती को ठेलता है, भिश्ती गाता है। भिश्ती। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी। उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। चाहे वो ढलकियाँ हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। भिश्ती ने ऐसा गाना गाया कि सब लोग देखते रह गए। सिपाही एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाता है। जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चौबदार। भिश्ती खा लिए जाने को मुड़ता है, यानी उसी को धक्का मार के निकाल दिया जाता है। दर्जन। कुछ और गाओ भिश्ती, क्या वही पुराना राग अलापते हो। भिश्ती। हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे हैं। दुर्जन। बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को हम जरूर सुनेंगे। भिश्ती का प्रस्थान। दुर्जन।
यह हमारा सौभाग्य है कि कर्मवीर जी भारी बहुमत के संसद के लिए चुने गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर कर्मवीर खड़ा होता है। सब तालियां बजाते हैं। कर्मवीर, आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपहिये खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सब की जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं। तालियां, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाइयाँ अपने जबड़े से एक घास नहीं कुतरता। दांत होते ही हैं इसलिए कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे हैं, इसीलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। तालियां, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां, दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस चारागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिस्ती का लड़का लड़के के साथ प्रवेश। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का भिस्ती? भिस्ती, हाँ हुजूर। दुर्जन, दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है। गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। सब खाने लगते हैं। लड़का गाता है, उसके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। बकरी हमको बना दिया बकरी की मैमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मैमे ने। छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया बकरी की मैमे ने। कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया बकरी की मैमे ने। एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप खाना सिखला दिया, हर कसाई के साथ चुपचाप जाना सिखला दिया बकरी की मैमे ने। सींगे भी है चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया बकरी की मैमे ने। लाला जी और नेताजी के सबके ऐस ओ जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मैमे ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मैमे ने। दुर्जन खाते हुए, यह क्या मैमे लगा रखी है? युवक गरज कर, यह सब अब यह मैं नहीं होगी। बांधो इन लुटेरों को, इंकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सी से बांध देते हैं, दुर्जन समेत सभी। अरे अरे, यह क्या? हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो। हम सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में 2 रोटी के हों, जब देश में हो लाले पड़े हो, सभी खामोश जबकि जबा पर ताले पड़े। दिल दिमाग ओ आत्मा पर इस कदर जाले पड़े। सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े। तोंद अड़ियल पिच के पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरफ खामोश बैठा जाए है। अब तो खोले खून रह कर जवां पर आए हैं। बहुत हो चुका, अब हमारी बारी है। बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी है। और अंत में पर्दा गिरता है। यानी युवक ने जिस प्रकार से बकरी के मिमियाने की बातों को लेकर वो बकरी को आधार बनाकर उन सब की पोल खोलते हुए वो नेताओं को पकड़वा देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और अंत में बकरी के माध्यम से जिस प्रकार से एक समाज की राजनीतिक जो अव्यवस्था, हमारे नेताओं की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए ये नाटक खेला गया। बहुत ही एक सामाजिक व्यंग्य करते हुए, राजनीतिक व्यंग्य करते हुए ये नाटक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इस नाटक में वो जान आ जाती है कि आम आदमी की आवाज़ बनकर वो नाटक एक बकरी के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।